10 नवंबर 2025 की शाम दिल्ली की हल्की ठंडक में अचानक एक जोरदार धमाका गूंजा। लाल किले की दीवारें, जो सदियों से देश की गवाह रही हैं, इस धमाके से कांप उठीं। यह सिर्फ एक धमाका नहीं था, यह दिल्ली के दिल पर गहरा वार था, जिसकी गूंज पूरे देश ने महसूस की। यह हमला उस भरोसे पर था जो आम नागरिक अपने शहर की सड़कों पर चलते हुए महसूस करता है। रोजमर्रा की जिंदगी, काम से लौटते लोग, चाय की दुकानों की चहल पहल एक पल में बदल गई। धुएं के छोंकते ही सामने आया मंजर किसी भी संवेदनशील इंसान को हिला देने के लिए काफी था। चीख पुकार, एम्बुलेंस के सायरन और चारों तरफ बिखरा खून। ये वो दिल्ली नहीं थी जिसे हम जानते हैं। इस हमले ने हमें याद दिलाया कि नफरत और हिंसा की कोई सीमा नहीं होती। ये हमला सिर्फ कुछ लोगों पर नहीं, बल्कि भारत की आत्मा और हमारी साझा विरासत पर था। लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं, हमारी आजादी का प्रतीक है। जब उसके पास निर्दोषों का खून बहता है, तो सवाल सिर्फ सुरक्षा पर नहीं, बल्कि समाज की बुनियाद पर उठता है। देश भर में गुस्सा और पीड़ा फैल गई। हर कोई जानना चाहता था, आखिर कौन है वे लोग जिन्होंने इतनी बड़ी साजिश रची। इसी बीच ANI, NDTV और टाइम्स नाउ जैसी एजेंसियों ने रिपोर्ट किया कि फरीदाबाद के एक गोदाम से 3000 किलो विस्फोटक एवं 400 किलो अमोनियम नाइट्रेट, हथियार, बैटरी, टाइमर, अन्य सामग्री बरामद हुआ। पुलिस और NIA ने 4 से 5 संदिग्धों की पहचान की है, जिनमें मुख्य नामों में डॉ, उमर, शकील, इमरान और फैसल शामिल हैं। जांच में एक इको स्पोर्ट कार और एक डायरी भी मिली, जिसमें दिल्ली और फरीदाबाद के कई ठिकानों का जिक्र है। डायरी में आतंकी हमलों की योजना और पाकिस्तानी आतंकी कनेक्शन के सबूत भी सामने आए हैं। ये सब प्रमुख न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार। लेकिन इस गुस्से के साथ एक डर भी था, जो अब दिल्ली की सड़कों पर हर किसी के मन में बैठ गया। यह हमला हमारे मनोविज्ञान पर गहरा असर डालता है, हमारे समाज के ताने बाने को कमजोर करने की कोशिश करता है। आज सबसे बड़ी चुनौती है न्याय। हमें धैर्य रखना होगा, जांच एजेंसियों पर भरोसा करना होगा और एकजुट रहना होगा। यही हमारी ताकत है। 10 नवंबर शाम के 7 बजे दिल्ली की जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। नेताजी सुभाष मार्ग पर लाल किले के सामने अचानक एक कार में रखे बम के धमाके ने सब कुछ बदल दिया। धमाका इतना शक्तिशाली था कि इसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। कई गाड़ियां आग के गोले में तब्दील हो गईं। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक 8 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कुछ रिपोर्टों में मरने वालों की संख्या 13 तक बताई गई। दिल्ली पुलिस ने तुरंत इसे आतंकवादी घटना घोषित किया और इलाका सील कर दिया। घटनास्थल पर मलबा, बारूद की गंध और जलते टायरों का धुआं फैला था। हमलावरों का इरादा सिर्फ दहशत फैलाना नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था। आग की चपेट में आई गाड़ियों में DTC बस, टैक्सी और निजी कारें शामिल थीं। मरने वालों में हर तबके के लोग थे। बस कंडक्टर, टैक्सी ड्राइवर, दुकानदार, नौजवान, पानी बेचने वाला। यह हमला बताता है कि आतंकवाद का कोई धर्म या चेहरा नहीं होता। उसका शिकार हमेशा निर्दोष आम आदमी ही होता है। लाल किले जैसे हाई सिक्योरिटी जोन के पास इतना बड़ा हमला, क्या सुरक्षा में चूक हुई? यह सिर्फ हादसा नहीं, एक सोची समझी साजिश थी। आंकड़ों के पीछे छुपी असली कहानियां, वो परिवार जिनकी दुनिया एक पल में उजड़ गई। DTC बस कंडक्टर का परिवार, टैक्सी ड्राइवर के बच्चे, ये सिर्फ मौतें नहीं, टूटते सपने हैं। उत्तर प्रदेश के दुकानदार की पहचान हुई, जो दिल्ली व्यापार के लिए आया था, अब उसके गांव में मातम पसरा है। मेरठ से आए 2 नौजवान जो दिल्ली घूमने आए थे, अब कभी घर नहीं लौटेंगे। उनकी यादें अब सिर्फ परिवार और दोस्तों के पास रह जाएंगी। हर पीड़ित की अपनी कहानी थी, अपने संघर्ष और सपने थे, जो धमाके के साथ धुएं में मिल गए। इस हमले ने सिर्फ परिवारों को ही नहीं, पूरे समाज में डर और बेचैनी फैला दी है। अस्पतालों के बाहर अपने प्रियजनों की खबर का इंतजार करते लोग, पहचान के लिए खड़े रिश्तेदार, ये तस्वीरें किसी भी समाज को हिला सकती हैं। जो लोग बच गए, वे जिंदगी भर शारीरिक और मानसिक जख्मों के साथ जिएंगे। ये ट्रॉमा सालों तक पीछा करता है। धमाके के तुरंत बाद जांच एजेंसियां हरकत में आ गईं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, NIA और NSG की टीमें मौके पर पहुंची। NSG के बम निरोधक दस्ते ने सबूत इकट्ठा किए। किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ, यह जानना अहम था। फोरेंसिक विशेषज्ञ हर सुराग खंगाल रहे थे। जले हुए टुकड़े, घटनास्थल पर मिली चीजें।
दिल्ली पुलिस ने यूएपीए और विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। जांच का दायरा दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, कई राज्यों में छापेमारी शुरू हुई। तकनीकी जांच में सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल टावर डेटा, संदिग्ध गाड़ियों की पहचान, हर पहलू खंगाला जा रहा है। इकोस्पोर्ट और ब्रेजा जैसी गाड़ियों के मालिकों से पूछताछ हो रही है। हजारों घंटों की फुटेज देखी जा रही है। हमलावरों ने पहचान छिपाने के लिए कई परतें बनाई होंगी। चोरी की गाड़ी, फर्जी नंबर प्लेट। जांच में समय लगता है। मीडिया और जनता को समझना होगा कि हर जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। जांच की गोपनीयता जरूरी है। चल रही इन्वेस्टिगेशन में हर दिन नए नाम सामने आ रहे हैं। इनमें अल फलाह यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ. उमर का नाम भी सामने आया है। न्यूज एजेंसीज के अनुसार अब तक की जांच में डॉ. उमर और कई दूसरे सस्पेक्ट्स का नाम सामने आया है। पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने कंफर्म किया है कि इन लोगों से पूछताछ अब भी जारी है। ANI और आज तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन डायनेमिक है। हर लीड, हर नाम को बारीकी से परखा जा रहा है। जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, अथॉरिटीज पेशेंस और कॉशन बरतने को कह रही हैं। लोगों को यूं पर चलेगी। फेक न्यूज और अफवाहें व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर आग की तरह फैलती हैं। कई गलत तस्वीरें और वीडियो शेयर हुए। कुछ चैनलों ने बिना पुष्टि के संदिग्धों के नाम चलाए, जिससे जांच और निर्दोषों की जिंदगी दोनों खतरे में पड़ सकती है। मीडिया की जिम्मेदारी है कि पुष्टि के बाद ही खबर चलाए। नागरिकों को भी हर अपुष्ट खबर को आगे बढ़ाने से बचना चाहिए। अफवाहें समाज में जर घोलती हैं। इस मुश्किल समय में हमें सिर्फ सत्य पर भरोसा करना होगा। आज तक के अनुसार दिल्ली धमाके में यूपी कनेक्शन गहराता जा रहा है। सहारनपुर, लखनऊ, कानपुर और हापुड़ से कई डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें डॉ. आदिल, डॉ. शाहीन, डॉ. परवेज, डॉ. आरिफ और डॉ. फारूक शामिल हैं। गुजरात ATS ने भी यूपी से 2 युवकों को हिरासत में लिया है। एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की जड़ें खोजने में जुटी हैं। हर बड़े संकट के बाद राजनीति में हलचल तेज हो जाती है। लाल किला धमाके के बाद भी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने बयान दिए। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह और रक्षा मंत्री सिंह ने दोषियों को सजा दिलाने का भरोसा दिलाया। विपक्ष ने सुरक्षा में चूक और खुफिया तंत्र की विफलता पर सवाल उठाए। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका है कि वह सरकार को जवाबदेह बनाए। इन सवालों को राजनीति से प्रेरित कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। ये आम जनता के भी सवाल हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं आईं। पड़ोसी देशों ने निंदा की, समर्थन जताया। ये आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकता को दिखाता है। इन बयानों के बीच ये समय राजनीति करने का नहीं, एकजुट होने का है। आरोप प्रत्यारोप से जांच एजेंसियों का मनोबल टूट सकता है। देश को यूनाइटेड पॉलिटिकल फ्रंट की जरूरत है। नेताओं को संयम बरतना चाहिए। यह समय नेशनल यूनिटी का है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास खड़ी एक संदिग्ध कार में विस्फोटक बरामद किए। ANI और PTI की रिपोर्ट के मुताबिक कार में RDX और अन्य विस्फोटक सामग्री मिली। जी न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इस मामले में 4 से 5 संदिग्धों के नाम सामने आए, जिनमें इमरान शेख, नसीरुद्दीन खान, आरिफ मलिक और यूसुफ अहमद शामिल हैं। पुलिस और जांच एजेंसियां इन नामों की पुष्टि करने और इनके पीछे की साजिश का पर्दाफाश करने में जुटी है। यह घटना जांच को एक नए मोड़ पर ले आती है। क्या यह लाल किले धमाके के नेटवर्क का ही हिस्सा है या किसी और बड़ी साजिश का संकेत? हर नए खुलासे के साथ जनता की बेचैनी और चिंता बढ़ रही है। इन घटनाओं ने यह साफ किया है कि सुरक्षा में जरा सी चूक भी कितनी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है। देश को सतर्क रहने की जरूरत है, न केवल सरकार और एजेंसियों को, बल्कि आम नागरिकों को भी। आज जब हम इन घटनाओं का विश्लेषण करते हैं तो सवाल, संवेदनाएं और डर तीनों हमारे साथ हैं, लेकिन उम्मीद भी है कि सच सामने आएगा, दोषियों को सजा मिलेगी और देश फिर से सुरक्षित महसूस करेगा। यही समय है एकजुट होने का, सिर्फ राजनीति या जांच एजेंसियों के लिए नहीं, बल्कि हर भारतीय के लिए, क्योंकि जब देश पर हमला होता है तो जवाब भी पूरे देश को मिलकर देना होता है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। सुरक्षित रहें।